नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस का यहां पर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का यहां पर सीरीज स्टार्ट हो रहा है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, ये सभी एग्जामिनेशन का करेक्शंस होगा इस सीरीज़ में। हिंदी और इंग्लिश जैसा भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप देख सकते हैं। जो लैंग्वेज होगा ज़्यादा क्वेश्चन का इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं समझाऊँगा हिंदी में, तो इसको आराम से देखिएगा और साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद। तो इसको ध्यान रखिएगा। पीडीएफ आप कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हु हैज़ रिटेन अकबरनामा। तो देखिए, अकबरनामा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बुक है, लिखा गया है अबुल फजल इब्न मुबारक। तो इनका पूरा नाम है अबुल फजल इब्न मुबारक। वैसे इतना जो है नाम सभी जगह दिया रहता है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है अकबरनामा। तो अकबर के जो नवरत्न थे उनमें शामिल थे अबुल फजल, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है अकबरनामा। क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिटेन द प्राइड एंड प्रीजुडिस। तो प्राइड एंड प्रीजुडिस नाम का एक नोवेल है, इसको जो है किसने लिखा है, तो जेन ऑस्टिन ने लिखा है। तो करेक्ट आंसर होगा जेन ऑस्टिन। देखिए, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में उसी तरह का जो है मैं लेकर आ रहा हूँ। टाइप करने में समय भी लगता है और आप लोग कहते हैं कि ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं है, तो ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए मैं जो पेपर में आया है वही आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि जो है आप लोग भरोसा कर सके। और देखिएगा कितना क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। मैं क्वेश्चन हटाऊंगा नहीं, जैसे आप पूछा जा रहा है वैसे ही मैं आपको लेकर आऊँगा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आपको इस सीरीज़ को ज़रूर देखना है, सपोर्ट करना है और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस को किसने लिखा है, तो जेन ऑस्टिन ने। और देखिए, नोबेल इस तरह का देखने को मिलेगा। तो इस तरह के प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि हृदय स्टैंड फॉर। तो देखिए, हृदय एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है चलाया गया है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो करेक्ट आंसर सी है। ध्यान रखिएगा, हृदय स्कीम के, तो हृदय स्कीम का फुल फॉर्म है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। अब देखिए, हृदय स्कीम के बारे में जानिए। तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, जो कि 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। और जो मिनिस्ट्री इसके हैं, जो पेरेंट मिनिस्ट्री हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और इसके लिए 500 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और देखिए, नाम ही है हेरिटेज, यानी कि हेरिटेज को यहाँ पर कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, इस सिटी डेवलपमेंट के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, हृदय, जिसका जो है शॉर्ट नेम है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरुज गुरु नानक बाज। तो देखिए, जो सिख के गुरु के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, और इन्होंने ही सिख जो है धर्म की स्थापना की थी। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 1469 को हुआ था। 1469 को हुआ था। करेक्ट आंसर है 1469। कहाँ पर, तो तलवंडी में, जो कि लाहौर के नज़दीक है। तो ध्यान रखिएगा, 1469 में इनका जन्म हुआ था, तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए, इनसे रिलेटेड एक करतारपुर कॉरिडोर भी बना है, जहाँ वो अंतिम जीवन के अंतिम समय में कुछ रहे थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर चैलेंज्ड किंग पोरस, यानी कि अलेक्जेंडर को हिंदी में अगर आप नाम जानना चाहेंगे तो सिकंदर। तो सिकंदर जो है किंग पोरस को चैलेंज किए थे, रूलर ऑफ द किंगडम बिटवीन द रिवर झेलम। तो झेलम और किस नदी के बीच में, तो चेनाब। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और देखिए, सिकंदर को पंजाब के शासक, तो पंजाब के शासक थे पोरस, के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे कौन सा युद्ध के नाम से, तो हाइडेस्पिज। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइडेस्पिज के युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। और इसको झेलम या बितस्ता के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, झेलम या बितस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखिए, सिकंदर की जो सेना थे वो ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। और सिकंदर का जो जल सेनापति था वो था निर्याकस था। और सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। तो कई बार पूछा गया है कि सिकंदर का सेनापति का नाम क्या था, तो सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेनापति था निर्याकस।
और सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, और सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। देखिए क्वेश्चन है कि ऑन एक्सपोजर टू एयर टेबल साल्ट, जिसका फॉर्मूला है NaCl, तो इसको जो घर में यूज करते हैं तो टर्न्स मॉइस्ट एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स ए सॉल्यूशन स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज लाइक विच आर जो है डील्यूकिसेंट। यानी कि कहा जा रहा है कुल मिलाकर कि जब घरों में आपने देखा होगा कि जब जो साल्ट होते हैं यानी कि नमक जो होते हैं बरसात के दिनों में क्या होते हैं कि मॉइस्ट हो जाते हैं और वो चिपचिपा जैसा हो जाते हैं, तो उनमें एक इम्प्योरिटीज़ होता है, उस इम्प्योरिटीज़ का नाम क्या है, तो कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड उस इम्प्योरिटीज़ का नाम है जो कि फार्मूला है CaCl2। CaCl2 उसका फार्मूला का नाम है इम्प्योरिटीज़ का, इसको ध्यान रखिएगा। उसी के कारण जो है जो टेबल साल्ट होता है वो क्या हो जाता है, तो मॉइस्ट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि द चंबल इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो देखिए चंबल जो है यमुना का ट्रिब्यूटरी है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए जो रिवर सिस्टम है ध्यान से देखिए, तो देखिए यमुना जो है वो गंगा की जो है ट्रिब्यूटरी है, तो ध्यान रखिएगा ये आपको यमुना रिवर है। और देखिए चंबल और बेतवा दो इसके मुख्य ट्रिब्यूटरी हैं यमुना के, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स बिलोंग्स टू। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जो है वो मिनिस्ट्री है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट इसके अंतर्गत आता है, एक डिपार्टमेंट है यूथ अफेयर्स। तो जो पेरेंट जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर करंट पढ़ रहे हैं कि अभी इसके मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द अब्लिशन ऑफ टाइटल। यानी कि जो भारत में टाइटल्स के लेके इसके अब्लिशन के लेके एक आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, तो कौन सा अनुच्छेद यानी कि कौन सा आर्टिकल में ऐसा है कि आप टाइटल लगाकर नहीं घूमेंगे। यानी कि कुछ टाइटल मिल गया जैसे कि नाइटहुड मिल गया तो आप उसको लगाकर आप घूमेंगे, तो ऐसा जो है करना मना है अंडर आर्टिकल 18। तो 18 जो अनुच्छेद है उसके तहत जो है इसके अब्लिशन ऑफ टाइटल लिखा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा था अनटचेबिलिटी, तो यानी कि छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता, तो अस्पृश्यता के लिए जो आर्टिकल है वो एक कम कर दीजिए तो 17, तो इसको आपको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट, देखिए फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इस्टेब्लिश बाय द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो देखिए फर्स्ट नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था वो है संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक एकेडमी ध्यान रखिएगा। और देखिए संगीत नाटक एकेडमी नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा, तो तीनों के लिए है, म्यूजिक डांस और ड्रामा के लिए, जिसका हेड क्वार्टर है ललित कला एकेडमी दिल्ली में। इसको ध्यान रखिए, बनाया गया था 1953 में, तो 1953 में ही इसको बनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और जो कि इसके ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है संगीत नाटक एकेडमी, जिसको बनाया गया था 1953 में। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर आर्टिकुलेटेड इंडियाज विजन ऑफ द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन इन्हांस्ड इंट्रा रीजनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्लोज एंड इंटरकनेक्टिविटी एट द लास्ट सार्क समिट हेल्ड इन मालदीव्स इन नवंबर 2011। तो देखिए उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह थे 2011 में, जो कि मालदीव में सार्क का समिट हुआ था, जिसमें कि बात किए थे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो कि बेस्ड था इंट्रा रीजनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्लोज एंड इंटरकनेक्टिविटी। तो मनमोहन सिंह जो है ये बात जो है बोले थे, इस तरह का विजन रखे थे मनमोहन सिंह, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए उस समय से अगर आप देखते भी हैं तो उस समय कोई भी ये नेता जो है नहीं थे आसपास में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए सार्क के बारे में आ चुका है, तो सार्क तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, जिसको बनाया गया था कब, तो 8 दिसंबर 1985 में। 1985 में तो कहाँ पर, तो देखिए ढाका में ढक्कन खुला था, एक तरह से कह सकते हैं कि ढाका में ढक्कन खुला था सार्क का, और उसी से इनॉग्रेशन हुआ। और इसके हेड क्वार्टर अभी पूछा जाएगा कि सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो नेपाल के जो कैपिटल है काठमांडू वहीं पर स्थित है। अब देखिए सार्क में 8 मेंबर हैं, तो देखिए ये सार्क में 8 मेंबर हैं, तो 8 मेंबर कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला ध्यान रखिएगा अपना प्यारा जो भारत है, उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको बांग्लादेश देखिए मिल जाएगा, तो बांग्लादेश, उसके बाद
ऊपर 2 जाएंगे तो नेपाल और भूटान है, तो 4 आपको हो गए। उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव, तो मालदीव भी जो है इसके सदस्य हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए इसके समिट जो लास्ट हुआ था 2014 में, जो कि नेपाल में हुआ था। और देखिए 2016 का जो समिट होने वाला था वो कैंसिल हो गया था, जो कि पाकिस्तान में जो शेड्यूल था। क्यों? क्योंकि उस समय उरी अटैक हुआ था, तो इस वजह से जो है भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था और अल्टीमेटली जो है कैंसिल हो गया था। तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पूछा था कि इसका फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। 8 दिसंबर को बांग्लादेश के कैपिटल जो है ढाका में ढक्कन खुला शहर का, तो वहीं पर जो है इसकी शुरुआत हुई 8 दिसंबर 1985 को। एक इसके सेक्रेटेरिएट नेपाल के कैपिटल काठमांडू में है। लास्ट समिट 2014 में नेपाल के कैपिटल काठमांडू में ही हुआ था। 2016 के जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शेड्यूल था वो कैंसिल हो गया था ड्यू टू उरी अटैक। इसके 8 मेंबर हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, उसके बाद श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इस तरह से 8 मेंबर, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। तो देखिए सिकंदर से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं। तो सिकंदर जो है भारत पे इन्वेड कब किया था? तो 326 यानी कि 326 ईसा पूर्व में। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि एक आपको जो मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और क्वेश्चन है कि हृदय। अब देखिए हृदय के बारे में मैंने डिटेल में बताया था, जिसको फुल फॉर्म क्वेश्चन में ही दिया गया है कि नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत में आता है हृदय जो योजना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखिए, शेयर जितना कर सकते हैं कर दीजिए, और अल्टीमेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।